बहुत दिली दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को, मेरे सब बहन भाइयों को, उम्मे मुसलमा को अपने घर की, अपने नबी के घर की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये बड़े अल्लाह ताला के हम पे एहसान है, हम गुनाहगारों पे। लेकिन सबसे बड़ा एहसान जब अल्लाह ताला अपने किसी मुसलमान बंदे को अपने और अपने नबी के घर की हाज़िरी नसीब करता है, ये सबसे बड़ी उसकी खुशकिस्मती होती है और अल्लाह सबकी किस्मत में करे। आमीन सुम्मा आमीन। वो है عبايتي عبايتي उधर चले जाए عبايتي उधर। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे अपनी वीडियो पे वॉइस ओवर करने का मौका मिला है। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं इसको जल्दी ना कर सकी, क्योंकि जब हम आए हैं अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें इस साल में 2 दफ़ा मौका दिया अपने घर हाज़िरी का, अपने गुनाहगारों को, अपने गुनाहगार बंदों को अपने घर, अपनी अदालत में बुला के माफ़ी मांगने का मौका दिया। मैं कहती हूँ ये वही मुकाम है जिधर हम जाके अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, खैर आफियत मांगते हैं, सालमियत मांगते हैं, और खाना काबा का तवाफ़ करने के बाद फिर आप ज़मज़म पी के उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, और उसके बाद फिर सही सफ़ा मरवा करते हैं, साथ बहुत सारी दुआएं अपने अल्लाह से, जो आपको इधर जाके अपना शिद्दत से एहसास होता है कि हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत भटके हुए हैं, और अल्लाह ताला ने हमें अपनी अदालत में बुला के हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का मौका दिया है। हम दिल खोल कर अपने अल्लाह से मांगते हैं, अपने कोताहियों का इकरार करते हैं, और अल्लाह ताला से अपने ईमान की सलामती मांगते हैं, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए दुआ करते हैं, अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की कोशिश करते हैं, इस सूरत में कि हम अपनी नीयत को, अपने दिल को साफ़ करते हैं। और ये जो अल्लाह के घर जाते हुए कबूतर, और देखें ये एक अरबी लड़की थी, उसको मैंने कहा कि आप मेरी ना वीडियो बनाएं, और वो अरबी में बात कर रही, मैं उर्दू में, लेकिन इशारों के साथ हमने समझा लिया। देखें लाइव। ايه تبغاني اصورها वो है عبايتي عبايتي उधर चले जाए عبايتي उधर। इस दफ़ा हम अपने साथ भुने हुए चने लेके गए थे कबूतरों को डालने के लिए, और हम जब नमाज़ पढ़ने जाते थे रोज़ाना ही एक शापर में डाल के ले जाते थे, और रास्ते में उनको डाल के जाते थे, और ये बड़े शौक से इसको खाते हैं। और डालते हुए मुझे याद आया कि ये मेरी गुड मेमोरीज़ हैं, मैं क्यों ना वीडियो बनवा लूँ ना थोड़ी सारी, तो फिर मैंने वीडियो बनवाई। और जी ये मेरे मुख्तलिफ़ क्लिप्स मुख्तलिफ़ टाइम के, और इस दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे देवर ने साथ जाना था, उनका वीज़ा डिले हो गया, तो फिर हमारा यही डिसाइड हुआ कि हम चल जाते हैं, और फिर वो हमारे जाने के 2-3 दिन बाद में आए, और दोबारा उनके साथ फिर हमने उम्रा किया दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मज़ीद जो उधर हमारे टाइम 6 दिन पूरे हो गए, और उसके बाद फिर जुमे का दिन था, और हम नमाज जुमा अदा करने के बाद फिर मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए, और मदीना शरीफ जाते हुए हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। एक भाई थे वो जो ज़िक्र अज़कार करते हुए बस में सब लोगों को साथ मिला के हम जा रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। नाज शरीफ पढ़ते हुए, ज़िक्र अज़कार करते हुए हम जा रहे हैं, और फिर जब मदीना शरीफ के पास हम आए हैं तो थोड़ा सारा जो मैंने रिकॉर्ड किया ना, वो जब मदीना शरीफ बड़े मोहब्बत में जो उन्होंने बोला, सुभान अल्लाह, वो मदीना शरीफ आ चुका है, सुभान अल्लाह या नबी। बड़ी मोहब्बत में उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा, लेकिन वो क्लिप पता नहीं किस तरह मुझसे मिस हो गया। और फिर ये जब हम होटल में पहुंचे हैं, तो इधर जब आप जाते हैं आपको ना ट्रैवल करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि शुरू में तो ये होता है कि मुख्तलिफ़ होटल्स जो होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों को पकड़ना होता है, लेना होता है, बैठाना होता है, और उसके बाद फिर जब आप होटल में जाते हैं तो उसके बाद ये है कि आपको कुछ देर वेट करवाया जाता है, मुतलका लोग आते हैं और फिर वो आपको कीज़ वगैरह देते हैं आपके रूम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो ये मिल गया है, रूम मिल गया, और हमने अपना सामान रखा, और मदीना शरीफ पहुँचते हुए हमें तकरीबन 7-8 घंटे लग गए। तो अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर अगले दिन के ये क्लिप्स हैं, हम गए हैं मस्जिदुल नबी, और ये उधर फिर हमने, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे, रात को हम तकरीबन 3 बजे अपने रूम में आए,
कोई 1.5-2 घंटे तो हम होटल में उधर बैठे रहे और वेट करते रहे ना कि जो मुतलका बंदा आए और हमें रूम की मिले और फिर हम जाएं। तो नमाज फ़जर जो है वो फिर हमने अपने रूम में अदा की और उसके बाद फिर ये हम नमाज ज़ोहर के लिए आए। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए मस्जिदुल नबवी के अंदर का सीन, खूबसूरत मस्जिद और माशाल्लाह बहुत रौनक। और जो हमें गेट पास पड़ता था वो ये था 322 जो हमारी बिल्डिंग के सामने था ना। बिल्डिंग हमारी पास ही थी लेकिन फिर भी आपको थोड़ा चलना पड़ता है। तो माशाल्लाह ये खूबसूरत मस्जिदुल नबवी के मीनार, मैंने बताया ना ये मुख्तलिफ़ क्लिप्स हैं, कोई नमाज इशा के बाद का है और कोई मगरिब के बाद का और कुछ ज़ोहर के। इस तरह जैसे जैसे आए ना तो वो मैंने सारे इनको इकट्ठा किया और फिर मैंने वीडियो बनाई, जो कि पहले काफ़ी लेट हो चुकी थी और मेरा दिल कर रहा था कि अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं और सारी ये चीज़ें दोबारा से देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। और ये देखें ये सामने है जी जन्नतुल बकी, और जन्नतुल बकी में औरतों को जाने की इजाज़त नहीं, मर्द जाते हैं, हम दूर दूर से देखते हैं। और वो सामने जो ऊंचा सा लग रहा है ना वो सीढ़ियाँ हैं, उधर से आदमी आते हैं और उधर से फिर ऊपर आके डोर है, उधर से जाते हैं अंदर ना जन्नतुल बकी में। और ये उसके सामने जो गेट था इधर से फिर मैं एंटर हुई हैं और सामने रोज़ा रसूल। और फिर उधर जाके मैंने खड़े होके काफ़ी टाइम उधर गुजारा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजा, सलाम भेजा। क्योंकि जब आपको रियाजुल जन्नह में जाने का मौका मिलेगा आप उसका इंतज़ार नहीं करते कि मैं उधर जाके करूँगी, क्योंकि दुरूद पाक तो आप किसी जगह भी हर जगह है। जैसे हमें मुसलमानों को हुक्म है कि बहुत ज़्यादा कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजा करें। तो मैं फिर वो सामने खड़ी हो जाती थी, जाके उधर जाके दुरूद शरीफ पढ़ती थी और बस अपने दिल को तस्कीन देने के लिए, क्योंकि मुझे रियाजुल जन्नह में जाने का मौका नहीं मिल रहा था ना। और उसके फिर कुछ 4 दिन के बाद मुझे रियाजुल जन्नह में जाने का मौका मिला। और ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ, ये मेरे क्लिप्स जो हैं ये फिर वापसी पे, बल्कि मैंने ना इससे पहले दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला से कि मैं थक गई हूँ काफ़ी ना, कभी वो गाड़ी जो है ना जो मुझे अक्सर नज़र आती है, लोग उस पर जा रहे होते हैं, मुझे मिल जाए ना तो मैं भी उस पर बैठूँ। और अल्लाह ताला ने वो मेरी दुआ ऐसे जल्दी से पूरी कर दी ना कि जब मैं फिर रियाजुल जन्नह में हाज़िरी देने के बाद मैं आई हूँ। और मैंने आपको बताया ना पहले मैं जाके रोज़ा रसूल के सामने दुरूद शरीफ पढ़ती रही हूँ, उधर जाके बैठना, गुंबद हिजरा को देखते रहना। और फिर उसके बाद फिर मुझे ये टाइम मिला है तो मैं इधर आई हूँ। और ये देखें गाड़ी में बैठी हुई और कुछ औरतें फिर और इसमें बैठ गई हैं। वो व्हील चेयर क्या कहते हैं, चेयर उन्होंने पकड़ी थी बैठने के लिए, वो उन्होंने फेंकी है उधर और ये बैठ गई गाड़ी पे। और जनाब गाड़ी ने हमें पूरी मस्जिद का जो है ना वो सारा दिखाया, विज़िट करवाया गाड़ी पे बैठ के, क्योंकि मैंने एक कोने से तीसरे कोने पे जाना था, उधर उसके सामने हमारा होटल था। और फिर ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत व्यूज़। और ये कोई रात के ना कोई 12:30 पौने 1 बजे का टाइम है जब मैं वापस आई हूँ रियाजुल जन्नह से हाज़िरी देने के बाद ना। और फिर उधर से फिर आपका दिल नहीं करता कि आप जल्दी जल्दी वापस आ जाना। मैं कुछ देर उधर बाहर बैठी और फिर जैसे कि मैंने बताया कि मैं थक भी गई थी और फिर ये मुझे गाड़ी मिल गई और फिर मैं गाड़ी में बैठ के ना एक कोने से तीसरे कोने पे आई। इसलिए मैं जो चौथा हिस्सा मस्जिद का वो इस तरह आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि उधर मेरा होटल सामने था, एंड तक मैंने नहीं जाना था। और ये देखें लोग उधर, चाहे मक्का हो मदीना हो, जब लोग जाते हैं उधर हज उम्रा के लिए तो किसी को सोने साने की होश नहीं होती। ठीक है, रेस्ट भी करनी चाहिए, लेकिन ये है कि टाइम शाइम नहीं देखा जाता ना। कोई ना जिस वक्त किसी का दिल करता है या जिस वक्त कोई समझता है ना कि अब मुझे जाना चाहिए तो चल जाते हैं ना, हम भी ऐसे ही करते हैं। और अगर लेडीज़ का साथ हो ना तो फिर और ज़्यादा मतलब कि मज़ा आता है। लेकिन यही है कि जिधर भी आप जाते हैं ना उधर जो आसपास आपकी लेडीज़ होती हैं उनके साथ आपकी फ्रैंकनेस हो जाती है और आप किसी को साथ मिला लेते हो और फिर एक दूसरे को कुछ पूछते भी हैं, कुछ बताते भी हैं। तो मैं ये ना जब गई हूँ 32 नंबर गेट से, तो मुझे किसी लेडी ने बताया था, मैंने कहा मैं अभी तक रियाजुल जन्नह नहीं जा सकी क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना ऐसे करें 32 नंबर गेट से ना ईशा की नमाज़ उधर पढ़े और जब आप नमाज़ पढ़े ना फ़र्ज़ तो फ़ौरन उधर चल जाए 32 नंबर की तरफ, तो लोग उधर जाएंगे अंदर और फिर उधर से ना ज़ियारत हो जाएगी। मैंने भी ऐसे किया और फिर मैं लोगों को, लेडीज़ को ना पूछ के बताती थी। मैंने कहा आप लोगों ने की ज़ियारत रियाजुल जन्नह की? जो कहता था ना कि अभी नहीं की, तो मैं इनको बताती थी। मैंने कहा ये तरीका है, नमाज इशा के बाद आप 32 नंबर से चल जाएं। और फिर मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर किसी की नज़र से गुजरे तो उसका भी फ़ायदा हो जाए, कि अगर आपको ऑनलाइन टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें 2-3 ऐप्स हैं वो करनी पड़ती इंस्टॉल। एक थी तवक्कल ना खिदमात और एक नुस्ख। मैंने दोनों को किया लेकिन प्रोसीड नहीं था हो रहा ना। फिर मैं एक दफ़ा ऐसे की, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे वो टाइम मिल गया, अपॉइंटमेंट मिल गई, फिर मैं वैसे भी गई 2 दफ़ा और तीसरी दफ़ा फिर मैंने ऐसे ही गई 32 नंबर से ना। और फिर तब मैं गई थी 9 बजे के बाद ना, क्योंकि उस वक्त तक रश निकल जाता है और ईशा के बाद तो बहुत भीड़ होती है, वो आपको अंदर जमा कर लेते हैं और उसके बाद
जब वो अंदर से आदमियों से क्लियर करवाते हैं रियाजुल जन्ना, तो इशा की नमाज़ के बाद ना फिर लेडीज़ को उधर जाने का मौका मिलता है। लेकिन जब 9 बजे के बाद लोग ना वापस आ रहे थे ना, तो मैंने उस वक्त देखा कि आप दोबारा उधर से जाने वाले लोग भी थे और बहुत कम रश था। और फिर मैं सबको ये बताती थी कि पहला टाइम इशा के बाद और उसके बाद 9 बजे के बाद आप किसी वक्त भी चल जाए ना। तो खैर ये बातें उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला मौका दे अपने घर जाने का और फिर मदीना शरीफ जाएं। और आप रियाजुल जन्ना की जो हाज़िरी है उसको यकीनी बनाने के लिए अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आप ऐसे चले जाएं। अल्लाह ताला सबकी किस्मत में करे। मेरी बहुत दिली दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को, मेरे सब बहन भाइयों को, उम्मे मुसलमा को अपने घर की, अपने नबी के घर की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये दुआ अल्लाह ताला से बड़ा गड़गड़ा के मांगे कि या अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, या अल्लाह हम गुनाहगारों की दुआ सुन ले। या अल्लाह अपने घर की हाज़िरी हर मुसलमान की किस्मत में करना, मेरे सब बहन भाइयों की किस्मत में करना, मेरे सब अजीज़ व क़ारिब की किस्मत में करना, उम्मे मुसलमा की किस्मत में करना। किसी मुसलमान को अपने और अपने नबी के घर की हाज़िरी से महरूम ना रखना। ये इतनी बड़ी सादत है कि अल्लाह ताला सबकी किस्मत में करे और इससे बड़ी सादत कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजियाँ हैं, बड़े अल्लाह ताला के हम पे एहसान है, हम गुनाहगारों पे। लेकिन सबसे बड़ा एहसान जब अल्लाह ताला अपने किसी मुसलमान बंदे को अपने और अपने नबी के घर की हाज़िरी नसीब करता है, ये सबसे बड़ी उसकी खुशकिस्मती होती है। और अल्लाह सबकी किस्मत में करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदीना शरीफ भी हमारे 10 दिन की हाज़िरी रखी थी। और ये 10 दिन हमारे ऐसे ही गुजर गए कि टाइम बहुत लंबा नहीं लगा, ऐसे लगा जैसे कि झटपट ही गुजर गया है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्योंकि जब आप उधर जाते हैं ना तो ऐसे ही दिल करता है कि आप इधर बहुत सारा टाइम गुजारें। पहले हमें जब भी मौका मिला ना हम 15 दिन के लिए जाते थे उम्रा पे, लेकिन इस दफ़ा हमें 22 दिन का था हमारा प्रोग्राम। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी देखें कि अल्लाह ताला ने हमें 2 दिन का मौका और दे दिया। हमारी फ़्लाइट थी 25 की, लेकिन 25 की बजाय हमारी फ़्लाइट होगी 27 की। और वजह ये बनी कि मौसम ख़राब था और फ़्लाइट जो थी ना उसका जो शेड्यूल था वो थोड़ा उन्होंने चेंज किया और फिर हम लाहौर उतरने की बजाय इस्लामाबाद उतरे। हमारी फैमिली में शादी थी, मेरे देवर के बेटे की शादी थी और हमें ये था कि हम शादी आके अटेंड कर लेंगे, लेकिन वो शादी हम ना अटेंड कर सके। खैर वो भी अल्लाह का हुक्म। तो अल्लाह ने हमें अपने घर की 2 दिन की हाज़िरी और दी। और ये जब मदीना शरीफ हमारे होटल के बिल्कुल साथ एक शॉप थी, तो ये देखिए उधर टाइल्स थे, तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। और मैं सोचती थी अपनी अमल और मिन्हा के लिए ले लूँ, लेकिन फिर ये मुझे ना खिलौनों के टूटने का डर होता है। फिर वैसे ये तो मैंने नहीं लिए बच्चों के लिए, और चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी मैंने नहीं। और जी ये मदीना शरीफ के कबूतर, इनको मैं दाना डाल रही हूँ। मैंने बताया था ना कि मैं बहुत सारे भुने हुए चने लेके गई थी जो ये बहुत शौक से खाते हैं। और फिर ये इधर जा रहे हैं हम खजूरें लेने, उधर मार्केट में गए थे। और उसके बाद फिर मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली थी ना वो भी उसी दिन थी। वो मैंने अपने हस्बैंड से और देवर से कहा, भाई से कहा, मैंने कहा आप लोग चले जाएँ होटल और मैं जो है ना अपना मेरा जो टाइम था वो था 9:30 बजे का, तो मैं हाज़िरी दे के आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज जो रियाजुल जन्ना में मुझे मौका मिला जाने का, ये मैं अपॉइंटमेंट के थ्रू गई हूँ। और ये बड़े तरीके से लाइनें बना के बड़े आराम सुकून से लोग जा रहे हैं। और जो 32 नंबर से जाते हैं उधर फिर सबकी दौड़ लगी होती है कि हम पहले पहुँच जाएँ। और ये सामने ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनका घर है। और रियाजुल जन्ना से बाहर निकलने का ये जो सामने डोर है 39, इधर से फिर उन्होंने हमें निकाला बाहर। और उधर हमें टाइम मिला नवाफिल पढ़ने का, दुआएं मांगने का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का। और इसके बाद जब हम ये बाहर निकले हैं तो मैं दिखाती हूँ आगे जो डोर है वो जिस डोर से आदमी बाहर निकल रहे हैं। ये है जी बाहर का मंजर। इधर हम लेडीज़ जो बाहर निकल के ना तो जा रही हैं, कुछ खड़ी होके गुंबद हिजरा को देख रही हैं दूर से। और क्योंकि वो जगह ही ऐसी है कि दिल करता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उधर गुजारने का। वो सामने जो डोर है वो है 39, उधर से हम निकले हैं बाहर रियाजुल जन्ना की ज़ियारत करने के बाद। और ये जो आगे डोर है आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। इधर से निकलते हैं आदमी बाहर, और जिस डोर से आदमी बाहर निकलते हैं उधर से उनको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जालियाँ हैं जो हमें टीवी में नज़र आती हैं वो आदमियों को नज़र आती हैं, हमें वो नज़र नहीं आती लेडीज़ को ना।
उन्होंने आगे वो तरपाल कपड़ा लगाया हुआ है, वो बिल्कुल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे जो डोर है ना, इधर से निकलते हैं और उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन सब के वो जो जालियाँ हैं उन पे नाम लिखे हुए हैं और उधर खड़े होकर दुरूद व सलाम भेजते हैं, दुआएं मांगते हैं मर्द हज़रात। और ये जब हम आए हैं मदीना से मक्का की तरफ दोबारा वापसी पे, फिर हमने आते हुए उम्रा किया और ये जन्नतुल बकी के पास से गुजर रहे हैं। ये जन्नतुल बकी की बस में बैठे हुए थे, तकरीबन नज़र आ रहा था कब्रिस्तान जो था जन्नतुल बकी। और अब हम जा रहे हैं जी मक्का मुकरमा, और ये हम मिकात पे रुके हैं और इधर फिर हमने एहराम आदमियों ने भी औरतों ने भी नियत की और बांधा, क्योंकि हमने जाके दोबारा उम्रा अदा करना है अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। और अब जा रहे हैं मक्का मुकरमा, रात का सफ़र है। और जब हम करीब पहुँचे, क्योंकि रास्ते में ऐसे सोते जागते ही टाइम गुजरा, एक जगह रुक के हमने खाना भी खाया, नमाज भी पढ़ी और उसके बाद फिर ये पास जब हम मक्का मुकरमा के आए हैं तो फिर तकरीबन सब लोग जाग जुग गए थे। और ये दूर से सिटी के सीन, और ये देखें मक्का टावर नज़र आ रहा है जो कि हरम पाक में है, और इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बस आप पहुंचने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा भाई भी कोयत से फिर आ गया, ये मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इनकी हाज़िरी कबूल करे। ये कुछ दिन पहले होके गए थे, लेकिन जब इन्होंने इनका फिर दिल किया कि मैं जाके बाजी भाई के साथ भी उम्रा करूँ, और फिर डॉक्टर साहब एक दिन पहले मेरे हस्बैंड जो हैं और भाई जो हैं देवर, वो थक चुके थे, तो फिर हम दोनों ने, मैंने और मेरे भाई ने ये उम्रा जब वो आए उनके साथ अदा किया। और उसके बाद ये मेरा ख्याल है कि कौन सा होटल था सामने, उधर हम गए हैं ऊपर ना खाने के लिए, हम ऊपर जा रहे हैं। और ये मैंने बताया ना कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि ये मेरी गुड मेमोरीज़ हैं, जब आपका दिल करे और आप इसको ओपन करें और देखें। ये यूट्यूब जो है ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि इस पर आप जो सेव करते हो किसी वक्त भी किसी जगह भी आप देख सकते हैं। और इधर जब हम जनाब ऊपर आए तो बहुत रश, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि जिधर भी आप चल जाएंगे आपको बहुत ही रश मिलेगा ना। तो ये अब हम टेबल देख रहे हैं कि हमें कहीं टेबल नज़र आए, तो ऑर्डर तो हमने कर दिया है लेकिन अभी हमें टेबल नहीं मिल रहा है। कुछ कोशिश के बाद फिर हमने टेबल ढूंढा और फिर उस पर बैठे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना शाना जो आया है, फिर हमने वो अपना खाना एंजॉय किया, साथ थोड़ा बस ऐसे ही है कि गपशप भी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भाई आया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फिर हम 4 लोग हो गए और हमें बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ये मेरा बहुत ही अच्छा वक्त हमारा ना जो एक साथ गुजरा ना, बहुत अच्छा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे मेरे भाई को। वो बड़ी मोहब्बत में आया ना, क्योंकि जब मेरी अम्मी उम्रा करने आई थी ना तो उस वक्त उनका दिल था कि ये ना कोई बच्चा मेरे साथ आए। तो उस वक्त क्योंकि वो बैरून मुल्क है, नहीं कोई बन सका ना, लेकिन अब उसने कहा कि अम्मी के साथ तो मैं नहीं कर सका, बाजी गई उनके साथ मैं जाता हूँ। तो फिर हमने इकट्ठे मिलकर उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये आपको हर जगह ये कूलर नज़र आएंगे। जब हम पहली दफ़ा गए ना 2006 में उम्रा करने ना, तो इधर हम मक्का में तो ये आब ज़मज़म ही पीते थे, बल्कि छोटी बोतलों में हमने भर के ले जाना, होटल में जाके भी वही पीना ना। और मुझे ये था कि मदीना शरीफ जाएंगे तो उधर आब ज़मज़म नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम मदीना शरीफ गए ना तो उधर भी ऐसे ही कूलर पड़े हुए जैसे इधर पड़े होते हैं मक्का मुकरमा में। अल्लाह की शान, अल्लाह के घर चीज़ और अल्लाह के नबी के घर ना हो, ये कैसे हो सकता है। के जाओ बिल्कुल निकलता है बेटे, जाते हैं उधर हम देखते हैं। भाई लतारा को बड़ा सोना सीन होना ही उथे है हरम पाक चलो। चले और माशाल्लाह मेरा भाई ना नाद पढ़ता जा रहा था कि काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बारिश होने के बाद बादल भी देखो जरा हरम के ऊपर घूम रहे हैं, इंशाल्लाह फिर और बारिश होगी। हाँ वो जैसे वो हाँ बरसाती नहीं होती, जैसे डिस्पोजेबल बरसाती।
की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أخرجه البخاري ومسلم. إنه دين سعي وجد وعمل، لا دين عجز وتوالي وكسل، يجمع بين مطالب الروح والقلب والجسد، ويجب للجمع بين الدين والدنيا. ولكم في القرآن والسنة. بارك الله لي ولكم في السنة والقرآن، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والبيان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. ये 23 दिसंबर 2022 उस दिन बारिश थी। ज़्यादा लोगों को मौका मिला अंदर नमाज़ पढ़ने का। बाहर भी लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उस दिन उन्होंने अंदर नमाज अदा की। और उसके बाद ये देखें करोड़ रश तो हर वक्त ही रहता है, बहुत ज़्यादा हर नमाज के बाद। और इसके बाद फिर हमारा खाने पीने का टाइम हो गया। और इसके बाद जी अलबेक से कुछ खाना लेना भी जो है वो काफ़ी एक जद्दोजहद का काम है। हम तो फिर ऐसे ही कोशिश करते थे, जिस दिन मूड होता था ना अलबेक का कुछ खाने को, तो फिर बस नमाज के बाद जल्दी जल्दी सीधे सीधे उधर को जाए ना। और जब खाना आ जाता है तो फिर आपको टेबल ढूंढने में काफ़ी मसला होता है। तो माशाल्लाह जी अल्लाह के घर की रौनकें हैं। आते आते फिर हमने इधर से कोई मेरे हस्बैंड को जैसे हॉट चॉकलेट पसंद है, उन्होंने वो ली। और भाई मुझे कह रहा था कि हम खाते हैं आइसक्रीम। कुछ इस तरह का मेरा हल सीन हुआ था। लेकिन ये कि मुझे बहुत ज़्यादा वीडियोस जो बनानी ना वो याद ही नहीं रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का खाना मेरे भाई के हाथ बना के भेजा। उन्होंने मुझसे स्पेशल पूछा कि बाजी आप होटल का खाना खा के ना, मैं कहती हूँ कि आप टेस्ट चेंज करें तो मैं आपको खाना बना के भेजती हूँ। फिर उन्होंने हमारी फरमाइश पे मटन बिरयानी माशाल्लाह भेजी बना के, और साथ मटन कढ़ाई थी और मिक्स वेजिटेबल्स जिनका बहुत मज़ा आया। तो भाभी जिंदाबाद, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा, और अल्लाह ताला आप पे अपनी ख़ास रहमतें अनायतें करे, आमीन सुमो आमीन। बहुत मज़ा आया हमें घर का खाना खाने का। और ये खाने पीने के बाद जनाब हम उतर रहे हैं नीचे। अब हम जाएंगे अपने होटल। और फिर ऐसे हुआ कि भाई मेरा जो था वो हमारे साथ 3 दिन गुजारने के बाद माशाल्लाह मेरे भाई चले गए वापस। और हमारे जो थे 25 के बजाय हमारी फ़्लाइट होगी 27 को। अल्लाह ताला ने हमें मज़ीद 2 दिन उधर गुजारने का टाइम दे दिया। और बताया जैसे मैंने आपको शायद पहले भी कि फ़ंक्शन था हमारी फैमिली में, मेरे देवर के बेटे की शादी थी, फिर वो हम अटेंड नहीं कर सके। लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमें अपने घर की हाज़िरी मज़ीद 2 दिन बढ़ा दी, तो ये उसका हम पे ख़ास करम है। और ये जनाब हम निकल रहे हैं जबल उमर से बाहर अलबेक खाने के बाद। और अब हम जाएंगे अपने होटल, क्योंकि भाई ने आज चले जाना है और वो जाएंगे मदीना शरीफ बाय ट्रेन। मुझे ट्रेन का सफ़र करने का बहुत ही शौक़ था, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं उधर जाके ना ट्रेन का ट्रैवल करती। तो अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह किस्मत में हुआ तो अल्लाह ज़रूर मौका दे देगा। भाई तो मेरे चले गए मदीना शरीफ के लिए, चले गए बाय ट्रेन। और हमने फिर कोशिश की कि हम जो मक्का में था ना PIA का ऑफिस, उधर जाके उनको रिक्वेस्ट करें कि चाहे हमें मदीना से दे दें फ़्लाइट, तो हमें 25 की दें ताकि हम शादी में जाके शरीक हो जाएं। तो फिर हम स्पेशली उधर टैक्सी लेके गए, लेकिन उधर 2 घंटे गुजारने के बाद और ऐसे हुआ कि उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी हम जो हैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी फ़्लाइट जो है ना उसमें जगह नहीं है, तो लिहाजा आपको 27 को ही जाना पड़ेगा। और ये जो हम PIA के ऑफ़िस गए हैं, ये ऑफ़िस की फिर मैंने पिक्चर बना ली। मैंने कहा चलें मक्का मुकरमा में PIA का ऑफ़िस, इसकी पिक्चर भी बना लेते हैं। और ये मेरे हस्बैंड बैठे वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं 2 घंटे बैठाया, उन्होंने कहा जी वेट करें, कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि कुछ नहीं हो सका ना, तो फिर हमें 25 की बजाय 27 की फ़्लाइट मिली। तो फिर हमने कहा चलो जी जो अल्लाह की मर्ज़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर और हमें मौका मिल गया अल्लाह के घर टाइम गुजारने का। और ये देखें फिर तवाफ़ करते हुए ये खाना काबा का गिलाफ जो है उसके बिल्कुल मैं करीब गई, उसको बहुत देर छू के मैंने बहुत सारी दुआएं की और अल्लाह ताला से मदद मांगी कि या अल्लाह मुझे हिजरा अस्वद का भूसा नसीब कर दे। लेकिन बहुत रश था, वो मैं भूसा जो है वो मुझे ना मिल सका। तो इस दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं भूसे से महरूम रही हूँ। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया मुल्तज़म के पास दुआएं करने का, उधर ठहरने का, खाना काबा के गुलाफ को पकड़ के दुआएं करने का। और ये जनाब हम फिर अपने होटल की तरफ ही जा रहे हैं। ये जाते आते रास्ते के ही व्यूज़ हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान कि हमारा सारा जो सफ़र था अल्लाह के घर रहने वाला, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का ट्रैवल, और उधर जो टाइम था हमारा बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन जब हम वापस घर आ रहे थे तो हमें
सैड न्यूज़ मिली सुनने को, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हम जा रहे हैं मक्का से जद्दा की तरफ, क्योंकि 27 की हमारी फ़्लाइट थी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन लेट थी। 25 के बजाय हम 27 को आए फिर, और लाहौर उतरने की बजाय हम उतरे हैं इस्लामाबाद। तो ये हमारा ट्रैवल हो रहा है जी मक्का से जद्दा की तरफ ना। और जब हम एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो मुख्तलिफ टर्मिनल थे, जैसे मुख्तलिफ एयरलाइंस के ना। तो फिर 2-3 लोगों को उतारने के बाद ना, मतलब जैसे एक सरीन है एयरलाइन, कोई एक और थी, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। और सब से एंड पे फिर उन्होंने ना जो PIA का टर्मिनल जो सबसे बाद में आया, और इस दफ़ा हमने PIA से ट्रैवल किया है। और उससे ये हुआ है कि हमारी जो फ़्लाइट लेट हुई थी ना, PIA के जो त्यारे हैं वो मेरा ख्याल उनमें इस तरह का सिस्टम नहीं है कि वो धुंध में ट्रैवल कर सकें। बाकी जो एयरलाइंस थी उनकी जो थी ना फ़्लाइटें वो लाहौर उतरी हैं। तो खैर जो अल्लाह को मंजूर। और ये जनाब फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह उतर आए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट फ़र्स्ट टाइम ही हम आए हैं, क्योंकि हम हमेशा ट्रैवल करते हैं लाहौर से, या हमारे पास सियालकोट एयरपोर्ट है उधर से। सैड न्यूज़ के बारे में आपको बता रही थी कि जब हम रास्ते में थे ना, तो मेरी बेटी ने बताया कि हमारे सामने हमारे जो नेबर हैं, जिनके साथ हमारा बिल्कुल फैमिली की तरह मेल जोल है, जैसे बहन भाइयों की तरह रिलेशन है, तो वो अकरम साहब जो थे ना मेरे हस्बैंड के बहुत ही करीबी दोस्त, भाइयों की तरह, उनकी डेथ हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ये खबर जो थी ना परेशान कुन थी। लेकिन अल्लाह की रज़ा, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला अकरम साहब के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे भाई, और बहुत ही हमारे साथ उनकी फ़ैमिली के क्लोज़ रिलेशन है। और जो अकरम साहब थे वो मेरे हस्बैंड के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, बिल्कुल भाइयों की तरह। और ये बस अल्लाह की रज़ा में इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। तो ये था जी हमारा उम्रा का मुकम्मल मोटा मोटा सा जो था ना, मेरी गुड मेमोरीज़ कह लें आप ना, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट कर दें, और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घर की हाज़िरी नसीब करे। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी